हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनबिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात लेते हैं मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी की। फ्राइडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद जो हमने हाई देखा 17,920 का, लो देखा 17,780। बट डेफिनेटली 17,800 पे जो बैठे पुटराइटर्स थे उन्होंने अपना काम दिखाया और एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखा और वहां पे उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली 17,830 रुपए के आसपास। बात कर लेते हैं मंडे सेशन के लिए। तो मंडे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 17,900 का लेवल और 17,920 रुपए का लेवल मेरे लिए फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मेरा ये मानना है ये जोन अगर कट जाता है, अगर कोई गैप ओपनिंग देखने को मिल जाए, 17,920 का लेवल होल्ड हो जाए तो तेजी करके चलना है। कहां तक? 18,000 तक के लेवल्स तक। 18,000 का लेवल आपके लिए एक बड़ा हर्डल रहेगा इस आने वाले हफ्ते में, जहां पे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कहीं ना कहीं लेवल कटेगा नहीं, बट हाँ 18,000 के लेवल पर अगर कोई रिजेक्शन आता है तो मेरा ये मानना है 17,920 रुपए के लेवल पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और वहां से जब एक सेकंड अटेम्प्ट लगेगा तो कहीं ना कहीं ये तेजी मुझे 18,115 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं आपका 5 अप्रैल का हाई है। तो हम कहीं ना कहीं अप्रैल के शुरुआती हफ्ते के हाईस की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। मतलब 18,000 टूट गया तो 18,115 या मान के चलो 18,200 रुपए तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप इस आने वाले हफ्ते में 18,000 का लेवल भी टूटता हुआ आपको दिखे। वहीं बात करूं मैं डाउनसाइड की तो 17,800 17,700 भी जिस तरह से पुटराइटिंग आती हुई दिखी है, एक तरह से यही आपके लिए बेस जोन की तरह काम करेंगे। फर्स्ट बेस की बात करूं तो 17,810 17,780 ये आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर ये टूटते हैं या इसके अगर मैं रेफरेंस में बात करूं तो 8 सितंबर और कहीं ना कहीं 9 सितंबर के लोज पे मैंने ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है और ये फर्स्ट बेस अगर टूट जाता है तब थोड़ी बिकवाली की जा सकती है। कहां तक के लिए? 17,720 जो कि मेरे लिए सेकंड बेस है। हाँ, अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसके बाद जो गिरावट आ सकती है वो कहीं की गैप फिलिंग के सेंस में हो सकती है, जो कि आप सितंबर का एक गैप पेंडिंग रह गया था जो कि 100 पॉइंट्स का था। और एक्जैक्टली यहां पे और क्या है, एक्जैक्टली यहां पे हमारा 10 डेमा भी प्लेस्ड है। तो अगर 17,640 रुपए के लेवल आ भी जाते हैं तो दोबारा एक खरीदारी इमर्ज हो सकती है। बट जिस तरह से अब 17,800 17,720 रुपए के लेवल्स पे पुटराइटिंग हुई है, मुझे लगता है बाजार ज्यादा नीचे अब नहीं जाएगा। जिस तरह से यूएस मार्केट और में कहीं एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, इसका रिएक्शन मुझे बाजार में मंडे के सेशन में जरूर देखने को मिलेगा। तो बाजार को अभी मैं एक तेजी की तरफ ही देखता हूं और एक फ्लैट ओपनिंग भी होती है। तो कहीं ना कहीं 17,920 के लेवल के टूटने का इंतजार करें। अगर लेवल चला जाए तो फिर तेजी करके चले 18,000 तक के टारगेट के लिए। बाकी 18,000 का लेवल भी चला गया तो आपको 18,115 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी गैप ओपनिंग देखने को मिली थी और ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 40,500 का लेवल जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी हमने तोड़ा और 40,700 रुपए तक के लेवल्स लगा दिए। हालांकि उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हायर लेवल से। यस, डेफिनेटली हफ्ते का आखिरी दिन था तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के सेंस में गिरावट मिली 40,500 के नीचे और ये गिरावट मुझे 40,300 रुपए के आसपास लेके गई। और अब यही लेवल मेरे लिए मंडे के सेशन में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली 9 सितंबर का लो तो 40,300 40,260 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस सही सपोर्ट की तरह। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो कहीं 40,000 का लेवल रहेगा जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है। और मेरा भी यही मानना है बैंक निफ्टी जब तक 40,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक बाय ऑन डिप करके चला जा सकता है। बात करूं वहीं पे रेजिस्टेंस की तो 40,500 का इमीडिएट लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी गई है। बाकी अब फ्रेश कॉल लेटर कहीं अब 41,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अगर मेरा सेकंड रेजिस्टेंस कट जाता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 40,500, सेकंड रेजिस्टेंस एक्जैक्टली 9 सितंबर का हाई जो कि 40,700 रुपए के लेवल्स पे है। तो अगर 40,700 के लेवल्स कट जाते हैं तो ये तेजी मुझे सेकंड टारगेट 41,000 की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। तो पूरी तरह बैंक निफ्टी बुलिश ही दिखता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर में कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखता है। जिस तरह से हम 40,000 के लेवल्स को तोड़ करके अब 40,000 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे और क्लोजिंग भी देते हुए दिखे हैं। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो अगर मैं ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन देख लूं तो निफ्टी में एग्जैक्टली 17,900 और 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यही मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। 17,900 पे 64 लाख का वाई, तो वहीं पे 18,000 की कॉल साइड पे 71,50,000 का वाई देखने को मिला है। डिसाइजली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा हार्डर भी रहेगा आने वाले हफ्ते में। ये निकल गया
तो बहुत अच्छी खासी तेजी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बाकी सब पुट के ग्राफ में अगर मैं देखूं तो 17,800 17,700 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। 17,700 के पुट पे कहीं ना कहीं 41,60,000 का वाई बिल्डअप, और वहीं पे 17,800 की पुट साइड पे 39 लाख ऑलमोस्ट 40 लाख का वाई देखने को मिल रहा है गाइस। तो लोअर लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग अब हाई लेवल्स पे होने लग गई है, एक तेजी का इंडिकेशन है। बाकी 17,500 का लेवल अभी भी निफ्टी के लिए एक बेस जोन रहेगा। जब तक 17,500 नहीं जाता, जब तक 20 डिमा नहीं टूटता, तब तक मैं निफ्टी में एक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। इस समय 17,500 की पुट पे 42 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और ये 20 डिमा भी होल्ड करता है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक 4,500 नहीं जाएगा तब तक बेरिश होने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे 40,500 के कॉल्स पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई है। यहाँ पे 28,89,000 का हुआ, या मैं बोलूं 28,90,000 का वाई देखने को मिलता है। उसके बाद जहां फ्रेश कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है वो 41,000 का लेवल है, जहां पे इस समय 18,066 लाख का वाई देखने को मिलता है। 18,66,000 का वाई देखने को मिलता है। तो फ्रेश कॉल रेटर्स जिस तरह से हाई लेवल्स पे कॉल रेटिंग कर रहे हैं, एक तरह से तेजी का इंडिकेशन देते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं मंडे के दिन 40,500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता हूं, तो आई कैन एक्सपेक्ट यस डेफिनेटली विल हिट 41,000 लेवल्स इन अपकमिंग डेज आल्सो। या सो मेरे लिए डाउनसाइड में 40,000 का लेवल पुट साइड पे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वाई होल्ड करता है, जहां पे 17,31,000 का वाई ये मेरे लिए बेस रहेगा। ये एक अच्छा बेस जोन रहेगा। जब तक 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक बाय एंड डिप करके चलेंगे। हाँ, अगर 40,000 का लेवल टूट जाता है तब थोड़ी मुझे गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर मैं 40,000 के नीचे अगर ध्यान से देखूं तो 40,000 के नीचे एक मीनिंगफुल गैप पेंडिंग पड़ा है, जो कि 260 पॉइंट्स का है ऑलमोस्ट। और 40,000 के बाद जहां पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो 39,500 के लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो अगर 40,000 का लेवल टूट जाता तो मीनिंगफुली मुझे 500 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 10 डेमा की बात करूं, तो वो भी कहीं ना कहीं 39,600 के लेवल से प्लेस्ड है। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है अगर 40,000 का लेवल टूट जाता है तो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई, इसकी बात हो गई ऑप्शन चेन की भी। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस आल्सो। तो ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। यूएस मार्केट की अगर मैं शुरुआत करूं तो 2% की तेजी के साथ जिस तरह से 12,000 का लेवल होल्ड हुआ है, एक कॉन्फिडेंस बाजार में वापस लौट के आया, एक तेजी कहीं ना कहीं मुझे मंडे के सेशन में इसको देख करके आती हुई दिख सकती है। इसका रिफ्लेक्शन मुझे मंडे के सेशन में एशियाई मार्केट में देखने को मिल सकता है। यूरोपियन मार्केट भी इसी को देखते देखते कहीं 1.5% की तेजी दिखाते हुए दिखे। एफटीएससी कहीं 1.2% के साथ, सीएसई 1.4 एंड डेक्स भी 1.43। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं एशियन बाजार कहीं पूरी तरह ग्रीन सिग्नल देकर के बंद हुआ, कहीं ना कहीं इन ग्रीन ही बंद हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी कहीं 17,870 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस डेफिनेटली निफ्टी कहीं ना 17,880 या 17,900 रुपए के करीब खुलता हुआ दिख सकता है। और एक बार 17,900 का लेवल अगर निकल गया तो 920 का लेवल निकल गया तो वी विल हिट 18,000 लेवल्स आल्सो इन अ फर्स्ट डे। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो अगर मैं एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो नेट कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली 9 सितंबर को। यहाँ पे 964 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। वहीं पे एफआईएस का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो कहीं 2,132 करोड़ 2,132 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। तो वहीं पे डीआईएस ने कहीं डिसाइसिवली बिकवाली की है, लगभग 1160 करोड़ की 1167 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। इनका यही मानना है कि 18,000 का लेवल एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। 18,000 का लेवल बहुत ही बड़ा हर्डल है। सो अगर 18,000 का लेवल कट जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 18,000 से गिरावट आई तो फिर उस चीज को देखते हुए कहीं कि डीआईएस थोड़ा सा कॉशियस रहे। हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन था तो मुनाफा वसूली भी इन्होंने की है, बट जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है वो एक तरह से थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह दे रही है। तो 18,000 के पास हमें भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी। ऑलराइट, तो वही बात करूं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम एक बार चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मुझे देखने मिलती है, जहां पे बार बार मुझे रिजेक्शन देखने मिलता है, उस ट्रेंड लाइन पे वापस हम री अटेम्प्ट लगा रहे हैं। एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट लगाया था तो करेक्शन दिया था, बट वहां पे हम रिट्रेस हुए 17,430 के पास, और हम सेकंड अटेम्प्ट लगा रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे। तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 18,000 के लेवल्स के भी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर 18,000 के लेवल टूट जाते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 5 अप्रैल के जो हाइज हैं कहीं 18,226 रुपए के लेवल्स, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। मतलब 200-250 पॉइंट्स की तेजी मुझे देखने को मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन की। लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। तो नैस्डैक में मैं आवरली में जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे भी एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, जिसका रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 16 अगस्त और एक्जैक्टली 26 अगस्त से ले रखा है। उस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की बात करूं, या मैं बोलूं डबल बॉटम के नेकलाइन का ब्रेकआउट, और या मैं बोलूं 12,000 के जो हर्डल था उसके ब्रेकआउट,
ऑलराइट, तो कहीं से भी देखूं तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला 12,000 के ऊपर, एक सेफ लेवल वापस रिगेन होता हुआ दिखा है। हालांकि जो थमता हुआ दिखा है एग्जैक्टली नैस्डैक, वो एग्जैक्टली अपने 20 डेमा और 50 डेमा पे अटकता हुआ दिखा, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 12,150 के लेवल पे। और मेरा भी यही मानना है कि अगर हम हमारा अगर हमारे फ्यूचर्स भी कहीं ना कहीं अगर 12,150 के ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर यूएस फ्यूचर्स भी अगर 12,150 के ऊपर निकल जाते हैं, तो ये अपने 100 डेमो को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली 12,315 के लेवल्स हैं। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर नैस्डैक अपने 20 डेमो और 50 डेमो को अगर निकाल दे, तो अपने 100 डेमो को एक बार अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। एग्जैक्टली 12,000 के लेवल्स पे, 11,980 के लेवल्स पे हमारा 10 डेमो भी आता था, उन लेवल्स पे भी मतलब हर तरफ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट, एक कंफर्मेशन मिला है तेजी का। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नैस्डैक की। तो कहीं ना कहीं अगर 20 डेमा और 50 डेमा गए तो 12,315 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, और इसका रिफ्लेक्शन हमारे बाजार में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जिसपे बाबा रिजेक्शन मिल रहा था, उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने क्लोजिंग देते हुए हम दिखे हैं। हालांकि 32,000 के लेवल्स को होल्ड करना भी बहुत जरूरी होगा। तो अगर आने वाले 1-2 दिनों में अगर हम 32,000 के लेवल्स डाउ जोन्स में होल्ड कर जाते हैं, तो तेजी बरकरार रह सकती है। हालांकि इस एरिया में अटकने का मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ही नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा भी आता है। एग्जैक्टली 20 डेमा जो प्लेस्ड है वो कहीं ना कहीं 32,180 के लेवल्स पे प्लेस्ड है, और हमारा 50 डेमा कहीं ना कहीं 32,300 के लेवल से प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं अभी हम 20 डेमा और 50 डेमा के लेवल से फंसे हुए हैं। बट हाँ, अगर हम 32,300, 32,250 भी निकाल देते हैं, तो हमारा जो 100 डेमा जो आता है वो एग्जैक्टली 32,500 के लेवल्स पे आता है। तो कहने की ये हर्डल एक बार निकल जाता है, हम 20 डेमा के ऊपर निकल जाते हैं नैस्डैक और डाउ जोन्स में, तो ये तेजी बरकरार रहेगी, और इसका रिफ्लेक्शन हमारे एशियाई बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मैं यूएस मार्केट की स्टडी क्यों करता हूं? क्योंकि यूएस मार्केट पे भी हमारा बाजार निर्भर करता है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी 20 डेमा पे फंसे हुए हैं। नैस्डैक कहीं ना 12,150 पे, तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 32,300 या 32,250 के लेवल पे। तो अपने दोनों ही अगर अपने 20 डेमा के ऊपर निकल जाते हैं, तो और तेजी मुझे देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ मैं बस कन्विक्शन में यही कहना चाहूंगा आखिर में कि मंडे को एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या हम कहीं ना कहीं 17,900 रुपए के आसपास खुलते हुए देख सकते हैं निफ्टी में। बाकी हाँ, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो वेल एंड गुड। बाकी अगर गैप अप होता है और हम 17,920 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं, तो तेजी करके हम चलेंगे। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती हैं। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या फीडबैक हैं तो प्लीज उसको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमें हमेशा इसका इंतजार रहता है, हम इंप्रूव करते ही रहते हैं, है ना। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.